हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है क्वेश्चन में? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। नाउ तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम रूट 5 की वैल्यू को फाइंड कर ले इस टाइप से और ये शो कर दें कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है। लेकिन आपकी बुक में वाला तरीका नहीं दिया हुआ है तो इसे कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। और दूसरा इसका तरीका है वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका मतलब होता है विरोध करना, मतलब कि किसी की बात को काटना। इसमें हम करते क्या हैं कि जैसा उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रूफ डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो इस मेथड के थ्रू हम कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि एक रेशनल नंबर हो, हम नहीं प्रूफ कर सकते ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमने आपकी बात मान ली कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और लास्ट टाइम हम इसको इनकरेक्ट प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम क्या मान के चल रहे हैं इस मेथड के थ्रू कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 is a rational number। देन अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सारे रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू किस टाइप से होगा? हर रेशनल नंबर में एक फॉर्म ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 6/9, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम और ये होगा 3 टाइम। देन अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हर रेशनल नंबर में एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके बाद ये कैंसिल होना बंद हो जाता है। ऐसा हर एक रेशनल नंबर के साथ हो सकता है। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ करके। जैसे 20/25 ले लिया, इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 4 टाइम और 5 से 5 टाइम। अब आप देखेंगे कि आगे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये कैंसिल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम। मतलब अगर इसका फैक्टर किया जाए तो इन दोनों में क्या फैक्टर होंगे? 1 ही इन दोनों में कॉमन निकलेगा। आप देखेंगे कि 4 के फैक्टर 1 और 4 होंगे और 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, ठीक है। तो जब ये कैंसिल होना बंद हो जाते हैं रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाते हैं? को प्राइम, जिसका फैक्टर 1 होता है। नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो पी अपॉन क्यू हमने इस फॉर्म में ले रखा है कि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब अभी आगे कैंसिल नहीं होंगे। ये इस टाइप से रेशनल नंबर हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि रूट 5 इरेशनल है, ये प्रूफ करो ना। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेरे सकते तो ये मान लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि रूट 5 रेशनल नंबर है। और किस टाइप का रेशनल नंबर है? कि वो पी अपन क्यू इस टाइप से है कि वो को प्राइम है, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते। देन अगर हम अब ये प्रूफ कर दे कि जो पी अपन क्यू है इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, ये को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया है कि एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू बोल सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको रूट दिख रहा है, इसको हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ पर पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा q का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम आगे इस टाइप से भी कर सकते हैं। 5 को अगर मैं यहाँ पर नीचे ले आऊँ और q स्क्वायर को इस साइड ले आऊँ, मतलब इनकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इस टाइप से हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या मिल रहा है हमको? q स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देन अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है
तो एक थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में, थ्योरम नंबर 1.3। इसके अकॉर्डिंग अगर एक नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है वो नंबर भी इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर 25 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो 25 भी 5 से डिवाइड होगा, उसका मतलब ये थ्योरम का। ठीक है, जैसे 25 क्या होता है 625 अगर स्क्वायर करेंगे तो और अपॉन में 5 और यहाँ पर 25 अपॉन में 5, तो आप देख रहे हैं दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर अगर 5 से इसको कैंसिल किया तो आ जाएगा 125 और 5 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आएगा 5। इसी टाइप से हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं। जैसे अगर 8 का स्क्वायर 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 8 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड है तो उस नंबर का स्क्वायर हटाने पर वो नंबर भी पहले वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 64 और अपॉन में 4, यहाँ पर 8 अपॉन में 4 और दोनों यहाँ पर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब पी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया है कि 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर एक लाइन तो लिख दी कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो आगे हम लिख सकते हैं कि जो पी होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, अब एक चीज़ और हम यहाँ देखते हैं, जब हमने पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था क्यू स्क्वायर। अभी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पी को डिवाइड करें 5 से तो भी आंसर हमको क्यू स्क्वायर ही मिले। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था जब हमने 25 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया था तो आंसर कुछ और आया था, और जब हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या मिला था हमें 625 अपॉन में 5 और कैंसिल होकर मिला था 125, और यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया था तो हमको आंसर मिला था डायरेक्ट 5। तो आप देख रहे हैं कि जब स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर अलग आ रहा है, और जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करें तो आंसर अलग आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जब हम पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्यू स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब हम पी को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्यू स्क्वायर ही आएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, लेट पी डिवाइड बाई 5, तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। लेट मैंने यहाँ पर m ले लिया। ठीक है, कि जब मैं p को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है m। ठीक है ना, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं p इक्वल टू 5m। ठीक है ना, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमको इससे क्या एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है ना, क्या था इक्वेशन नंबर 1, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं p की, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर अपॉन में 5। देन ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, m का स्क्वायर ऐसा का ऐसा और यहाँ पर 5। देन 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम ना, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, देन इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर 5 को मैं यहाँ पर नीचे ले आऊँ तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 और यहाँ बचेगा m स्क्वायर। ठीक है ना, एक कंडीशन हमें यहाँ पर और मिल गई। इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जब क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसके थ्रू क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q is also divisible by 5 नाउ अब हम यहाँ पर इसको रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमने जो को प्राइम ऊपर माना था वो रॉन्ग यहाँ पर प्रूफ हो गया है, क्योंकि को प्राइम होते सिर्फ फैक्टर क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पर
कि जो P भी है वो भी 5 से डिवाइड है और Q है वो भी 5 से डिवाइड है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक नंबर लेकर बताता हूँ, जैसे 20 और 25 है, ये दोनों ही अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर एक को प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अभी 5 से डिवाइड हो गया तो 4 हो गया और 5 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 5 हो गया, मतलब इन दोनों में 5 कॉमन होगा। तो यहाँ पर P भी हमने 5 से डिविजिबल बता दिया और Q भी 5 से डिविजिबल बता दिया है। तो जो को प्राइम वाली कंडीशन हमने यहाँ पर एज्यूम की थी वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर P एंड Q आर को प्राइम, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। हमने ये माना था कि P और Q तो को प्राइम है, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वो को प्राइम नहीं आ रहे, उनमें कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर P एंड Q आर को प्राइम, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। तो हम बोल सकते हैं √5 इज अ इरेशनल नंबर। ना एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में हमको सबसे पहले बोला था कि प्रूफ करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि नहीं, हम प्रूफ नहीं कर सकते, आप जो कह रहे हैं वो सही है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q हमने किस टाइप से लिया है कि हमने सारा कैंसिल कर दिया, एक को प्राइम हमने ले रखा है कि अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि P/Q एक ऐसा नंबर हो गया जो कि अब कैंसिल नहीं हो सकता। देन आगे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो P है वो 5 से डिवाइड होता है और Q है वो भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया क्वेश्चन में, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ना इसको भी हम पहले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू। ना तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमें दिया हुआ ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ना तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी किस टाइप से हम लेट करते हैं कि जो P और Q है वो को प्राइम है, मतलब हमने उसको कैंसिल कर दिया, अब वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = P/Q, जहाँ पर P और Q कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। देन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर √5 अकेला था, इस बार यहाँ पर 3 + 2√5 पूरा है, तो इसको पहले हम अकेला कर लेते हैं। तो हम 3 को इस साइड ला सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 2√5 = P/Q। ये 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। देन 3 का 1 में कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया। अब 2√5 = LCM होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, Q। देन यहाँ पर P ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर Q का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। देन √5 को अकेला करना है, तो जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा √5 = P - 3Q अपॉन में 2Q, ठीक है। देन पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन यहाँ पर हम इसका यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर में दिया हो तो आपको यहाँ पर ये भी प्रूफ करना होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, और इस साइड आप तो देख रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। देन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी एजप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ना हम यहाँ पर लिख सकते हैं P - 3Q अपॉन 2Q। ये क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इज अ रेशनल नंबर। बट जो √5 है
ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। इसका मतलब हमने एजम्पशन जो थी वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर लेट किया था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है। हैंस 3 + 2 √ 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जो हमने पिछले क्वेश्चन में पूरा प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उसको भी प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका यूज़ कर लिया कि √5 को हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूरा इतना बड़ा नंबर दिया था, सिर्फ यहाँ पर √5 दिया होता तो हमको पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता, ठीक है। अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। नाउ इसको भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। क्या दिया है फर्स्ट में 1/√2, देन हम लेट कर लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। वो भी किस टाइप का रेशनल नंबर है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक कोप्राइम है, ठीक है। मतलब कि अब वो कैंसिल नहीं होंगे। 1/√2 = P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, ठीक है। देन यहाँ पर भी √2 को हमको अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 दिया है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, √2 ऊपर चले जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q/P। ना फिर हम उसी लाइन का यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और Q/P एक रेशनल नंबर है। देन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर Q/P is a rational number but √2 is a irrational number। नाउ तो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumptions, hence 1/√2 is a irrational number, ठीक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जहाँ पर हमको सिर्फ एक अकेला नंबर दिया होता है, उसको हमको थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करके बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है। देन अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में होगा तो आपको यहाँ पर भी प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि √2 इरेशनल किस टाइप से होता है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, √5 एक इरेशनल नंबर को प्रूफ करके बताया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम, सेकेंड वाला। क्या दिया हुआ है 7/5। लेट कर लेते हैं हम कि एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम 7/5 इज अ रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7/5 = P/Q, जहाँ पर P और Q किस टाइप से है, कोप्राइम है, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, ठीक है। मतलब अब हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब हमने कैंसिल करके ऑलरेडी P/Q इसको लेट कर लिया है। देन √5 को हमको अकेला करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √5 = P/Q, 7 का चले आएगा अपॉन में, ठीक है। देन अब हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है और P/Q वाला फॉर्म एक रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन लिख लेता हम इसको P/7Q इज अ रेशनल नंबर बट √5 is a irrational number. It contradict our assumption, ठीक है। Hence 7√5 is a irrational number.
ना अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट। ये भी सेम सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ना क्या दिया है, 6 से प्लस √2। लेट कर लेते हैं हम कि एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देन 6 प्लस √2 अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, ठीक है। देन √2 को हमें अकेला करना है तो 6 को इस साइड लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा √2 इक्वल टू P/Q माइनस 6। इसका ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन LCM होगा तो ये हो जाएगा Q, देन यहाँ पर P ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा 6Q। देन √2 यहाँ पर अकेला है, मतलब √2 हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है और P/Q के फॉर्म वाला एक रेशनल नंबर है पूरा। तो इसका मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने जो एज्यूम किया वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है। नाउ लिख लेते हैं हम P माइनस 6Q अपॉन में Q इज़ अ रेशनल नंबर बट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, हैंस 6 प्लस √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। नो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।